एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से अच्छे लेवल से कनेक्ट कर पाओ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स चेक आउट कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी रियल फीलिंग्स, उनकी रियलिटी, उनके थॉट्स की रियलिटी आपके लिए क्या है। ठीक है, बहुत सी क्लैरिटी मुझे लगता है आज की रीडिंग में आपको मिलने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स को कैसे व्यू करते हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट आर द रियलिटी। ओके, इनडिसाइसिव। ओके, पहली एनर्जी इनडिसाइसिव है, अनटेमेबल, अलाइंड, द गॉडेस, oops, quarrelsome. Okay, alchemic, fairy woman. Okay, grounded, determined, receptive. Okay, come on, let's start the reading now. मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, जोडियक साइंस एंड कार्ड्स में नहीं आने वाले कार्ड्स में आएंगे, तो जोडियक्स में आपको साथ साथ बताती रहूंगी या फिर एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर पहली एनर्जी है इनडिसाइसिव। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें, इनडिसाइसिव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, इनडिसाइसिव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, द हाई प्रीस्टेस, वो आपको एक इनडिसाइसिव एनर्जी में देख रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्ति आपको अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाया। ये पर्सन बिल्कुल उस एनर्जी में है जहां पर ये पर्सन आपको अभी भी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, और आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो। आप जानते हो कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करता है, जबकि आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ। मे बी आपने इनका बहुत सपोर्ट करा है फाइनेंशियली, या तो इनको सपोर्ट करा है, या फिर आपने बहुत टाइम, बहुत एनर्जी इस पर्सन को दी है या इस रिलेशनशिप में लगाई है, राइट? और बहुत कुछ रिसीव करा है। दिस पर्सन हैज रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू। ओके, आपने बहुत सपोर्ट करा है इस पर्सन को, लेकिन आज तक आपके पर्सन आपको समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो आपका फर्ज है, यानी ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप उनके लिए कर रहे हो। वो उससे ज्यादा नहीं समझ पा रहे थे, राइट? वो उसे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे कि आप जो भी उनके लिए कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो आपके लिए कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, कभी वो आपको समझ नहीं पाए, कभी वो आपकी कदर नहीं कर पाए। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपके लिए चीजें ऐसी हो गई थी कि आप और हैंडल नहीं कर सकते थे, आप थक हार गए थे इस पर्सन से। मुझे लगता है कि आप भी एक्सप्रेस करना आपने कम कर दिया था। आपको लगता है कि आप पहले बहुत एक्सप्रेसिव रहे हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप बहुत एक्सप्रेसिव थे, आप बहुत समझाते थे इस पर्सन को, लेकिन अब कहीं हद तक आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। आपको लगता था कि यार जब ये पर्सन समझ ही नहीं रहा है तो मैं क्यों एक्सप्रेस करूं, क्यों मैं एक्सप्रेस करूं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये चेंज आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आया आपके अंदर, राइट? क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके टूवर्ड्स बहुत ही गलत था, या हो सकता है पर्सन अब्यूज करते थे, बदतमीजी करते थे, एंड यू हैव ड्रॉन सम बाउंड्रीज। आपने बाउंड्रीज ड्रॉ करी है, और अगर नहीं करी है ना तो आपको जरूरत है बाउंड्रीज ड्रॉ करने की। अगर कोई भी आपको अब्यूज कर रहा है, या कोई भी आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, यू नीड टू ड्रॉ सम बाउंड्रीज। या तो आपने ड्रॉ करी है बाउंड्रीज, या फिर आपको जरूरत है, बट यू आर हैविंग दैट साइकिक एनर्जी, राइट? आपके अंदर कुछ साइकिक एनर्जी है, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग मुझे देखने को मिल रही हैं। डिवाइन इज ऑल्सो गाइडिंग यू कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए। इफ योर इंट्यूशन इज गाइडिंग यू फॉर समथिंग, ठीक है, डू लिसन टू देम। ओके, अपनी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस को सुनो। आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक पावर काफी स्ट्रांग दिख रही है। ओके,
सेकेंड एनर्जी अनटेमेबल, वाई अनटेमेबल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, अनटेमेबल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आपने बहुत चेंज करा है, बहुत चेंज लेकर आया वापस पर्सन ने, द फूल की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है, बहुत बड़ा चेंज आप इस पर्सन के अंदर लेकर आए हो। आज आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितना बदल गए हो, आपके अंदर कितना चेंज आ गया है। वो लिटरली आपके अंदर के चेंजेस को, आपके अंदर के बदलावों को महसूस कर पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो। पहले आप एक्सप्रेस करते थे, आप फ्रस्ट्रेट होते थे, आप गुस्सा करते थे, आप ट्राई करते थे इस रिश्ते में कोई भी चेंज लेकर आने का, या ट्राई करते थे कि ये रिश्ता टूटे नहीं। आप ट्राई करते थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर अ चेंज्ड पर्सन नाउ, राइट। आप कोई किसी तरीके की कोई भी कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप रियूनियन करवाने के लिए कोई कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे हो। और मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत है कि आप खुद नोटिस करो कि ये पर्सन आपके लिए क्या कर रहा है। ओके, इस पर्सन के बिहेवियर आपके टूवर्ड्स कैसा है, ये पर्सन आपको कैसा फील करवाता है, वो आपको नोटिस करने की जरूरत है, वो चीज आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर ये पर्सन हर बार आपको हर्ट ही कर रहा है, ठीक है, हर बार आपको तकलीफ ही पहुंचा रहा है या पेन ही पहुंचा रहा है, तो आपको भी इस पर्सन के लिए बहुत ही सिलेक्टिव होकर एक्शंस लेने चाहिए। फिर अगर आप इस पर्सन के लिए सब कुछ करते रहोगे, राइट, सिर्फ सब कुछ करते रहोगे इस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन कभी नहीं समझेगा। ओके, आपको भी अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है या आपको सिर्फ हर्ट कर रहा है, सिर्फ आपको पेन दे रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव फॉर योर एक्शंस जो आप इस पर्सन को देते हो। ओके, फूल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है, अलाइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, अलाइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, एम्परर इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पर्सन आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं वो आपको एक स्ट्रांगली एक अलाइंड एनर्जीज में देख रहे हैं, यानी आपके अंदर काफी बैलेंस आ चुका है, आप अलाइंड हो। मुझे लग रहा है आप जो हो अब वो चीजें कर रहे हो जो आपको खुशियां देती हैं, जिससे आप हैप्पी रहते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमना, शॉपिंग करना, एंजॉय करना, आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको सुकून देती हैं। आप वो चीजें करने लग गए हो, आपके अंदर सेल्फ लव मुझे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और अगर नहीं हुआ है इंक्रीज तो आपको अपना सेल्फ लव बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक स्ट्रांगली अलाइंड एनर्जीज में भी देख रहे हैं। वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ आप प्रॉपरली बैलेंस कर चुके हो हर चीज। अब आप वो पहले वाली एनर्जी में नहीं हो जहां पर आप रोते थे, आंसू आते थे आपकी आंखों में, या आप डिप्रेस हो जाते थे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता था। आप उस एनर्जी में नहीं हो। आपकी एनर्जी काफी अलाइन दिख रही है आपके पार्टनर को, आप काफी शाइन ग्रो करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन को। और इसी वजह से आपके पर्सन जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर जो एक एम्परर की एनर्जी में रहते थे, आपके पार्टनर जो एक इगोइस्टिक एनर्जीज में रहते थे, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं अब इनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। आपको देखकर इनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो रहा है या हिल रहा है, बेचैन हो रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतना चेंज आ गया है, कहीं आपके अंदर तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर उनके लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है। इनके अंदर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर हिलता हुआ मुझे दिख रहा है। शायद आपने अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से इनके अंदर के कॉन्फिडेंस को कम कर दिया है या खत्म कर दिया है। अब ये अनलवेबल फील करने लग गए हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनसे कोई प्यार नहीं करता है, या इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें आप मिले थे, आपका प्यार मिला था, लेकिन ये उस प्यार को जिस तरीके से नहीं समझ पाए। आज इनको प्यार करने के लिए भी कोई नहीं है, ये अनलवेबल अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये ही खुद प्यार के लायक नहीं है। इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका है। ये पर्सन आज बहुत ही नेगेटिवली सोच रहे हैं, यानी जो भी चीजें ये अपने माइंड में काफी हद तक सोचते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, बहुत ही नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिवली चीजों को इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और समथिंग लाइक दैट। ओके, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं ये पर्सन। इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर चुका है, कम हो चुका है। ओके, ये शायद इनके साथ इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये पर्सन एक समय पर बहुत इगोइस्टिक और प्राइडफुल रहे हैं। तो डिवाइन भी चाहते थे कि अपने ईगो को कम करें, अपने ईगो को तोड़ें, और इनके अंदर ग्राउंडिंग और हम्बलनेस आए। ओके, जो चीज आई है आपके पर्सन में, जो चीज आई है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम दिख रहा है। ये अपने आप को किसी भी चीज के लिए डिजर्विंग नहीं मान रहे, ये अपने आप को किसी भी चीज के लायक नहीं मान रहे, शायद आपके लायक भी नहीं मान रहे हैं खुद को। ओके, इतना हाई लेवल पर इनका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर चुका है। और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप इनका गिर रहे हो अपने बिहेवियर से, अपने साइलेंस की एनर्जी से। आपकी वजह से कहीं ना कहीं शायद इन्हें अपना ये कर्मा रिसीव हो रहा है, ये भी चीज है। ओके, गॉडेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, चैंपियन ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग गॉडेस एनर्जी, लुक ब्यूटिफुल, राइट, गॉडेस, यू आर इनटू दिस गॉडेस एनर्जी, यानी आपकी एनर्जी, आपकी और आपका वाइब आप बहुत ही स्ट्रांग है। आप हील्ड एनर्जीज में दिख रहे हो मुझे। आप स्ट्रांगली, या तो आपने खुद की हीलिंग करी है, खुद पर काम करा है, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आए हो, एंड आप इस गॉडेस एनर्जी में हो। ओके, दे आर व्यूइंग यू इन दिस गॉडेस एनर्जी, वो आपको इस गॉडेस एनर्जी में व्यू कर रहे हैं।
और आपको वो शाइन ग्रो करते हुए देखकर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही है कि आप इतना शाइन कैसे कर रहे हो, आप उनके बिना खुश कैसे हो। कोई ऐसी चीज तो है आपके अंदर, ठीक है, मे बी आपकी ब्यूटी है, आपकी प्रैक्टिकल नेचर है, आपका वाइस नेचर है, या कुछ तो ऐसा है जो उनको हुक्ड करके रखा हुआ है आप में, जिस जिस वजह से वो आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। दे आर फीलिंग सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, वो आपको स्ट्रांगली इस गॉडेस की एनर्जी में देख रहे हैं और वो बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्टेड है। ओके, वो आपको स्ट्रांगली गॉडेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको शाइन ग्लो करते हुए देख रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से समथिंग इज लाइक पुलिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, कुछ तो है जो उनको आपकी तरफ पुल कर रहा है, आपकी तरफ खींच रहा है। देयर इज समथिंग, ओके, कुछ तो है। सो वो आपको एक स्ट्रांगली गॉडेस एनर्जीज में देख रहे हैं। क्वेरलसम, व्हाई क्वेरलसम एनर्जीज है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्वेरलसम की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ कप। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पर्सन आपको क्वेरलसम, यानी कि या तो आप दोनों के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, कोई बहुत बुरे तरीके से फाइट हुई है, जिसके बाद आप बिल्कुल होप खो चुके हो कि ये पर्सन आएगा और आपको आगे बढ़कर अप्रोच करेगा। मुझे आप उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार, शायद ये पर्सन मुझे अप्रोच नहीं करने वाला है, राइट। आप कुछ बुरा करके गए हैं आपके साथ और उसके बाद से शायद आपके ऊपर से प्यार का भरोसा जैसे होता है ना कि उठ गया। आपको लगता है कि हर कोई प्यार में धोखा देता है, तकलीफ देता है। शायद आपको भी अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। हो सकता है आप रिलेशनशिप्स में परफेक्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है, और कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी पर्सन कभी परफेक्ट नहीं होता है, या हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। तो अपने आप को थोड़ा लुक आउट करो, ठीक है, कि कहीं आप तो कुछ गलत नहीं सोच रहे हो। इस चीज के बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ कप, यानी ये पर्सन बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की आपके टूवर्ड्स। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है वाज लाइक कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये, आप पता है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो कि ना मेच्योर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेच्योर नहीं है आपके पार्टनर। ये एक चाइल्डिश एनर्जी है, एक इमेच्योर एनर्जी है आपके पार्टनर से। यानी आप किसी मैन या वुमेन से डील नहीं कर रहे हो, आप एक चाइल्ड से डील कर रहे हो। ये इस तरीके का पर्सन है। ओके, आप किसी मैन या वुमेन से डील नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की स्ट्रेंथ ही नहीं है, करेज ही नहीं है। अगर आप इस पर्सन को इनके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ठहराओगे कि भाई तुमने ऐसा करा, तुमने मुझे ये कहा था, या तुमने मुझसे लड़ाई करी थी, क्वेरलसम की एनर्जी है, राइट। तो अगर आप इनको इनके एक्शंस के लिए गलत ठहराओगे, ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कहेंगे नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। दे विल डिनाई, दे विल नॉट एक्सेप्ट देयर एक्शंस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस ऑल्सो, ठीक है। वो अपने एक्शंस के लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप इस पर्सन से इनके एक्शंस को कन्फ्रंट भी करोगे, ये पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो आप एक बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी से डील कर रहे हो, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा हीलिंग होने की, बहुत चेंजेस, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने की जरूरत है इस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि आप एक चाइल्डिश पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो बिल्कुल मेच्योर नहीं है। ओके, Alchemic, okay, great. Why is this energy here? The Hierophant. आपके अंदर एक strong energy, आप आप एक alchemist हो। alchemist कौन होते हैं? वो होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हो। मे बी आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, राइट, आप एक नेगेटिव एनर्जीज को भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की एनर्जी रखते हो। यू आर अ पर्सन, ठीक है, लेकिन शायद आप अपनी पावर से अनजान हो। आपको ये नहीं पता कि आपकी पावर क्या है भाई, क्यों, राइट। अपनी पावर को पहचानो, ठीक है, यू हैव दैट पावर। आप उस नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हो जाते हो, लेकिन आपको अपनी पावर को पहचानने की जरूरत है। दैट यू आर एन अल्केमिस्ट, यू आर अ पर्सन जो कि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की, आपके अंदर चेंजेस लेकर आने की पावर है। ओके, सो योर पर्सन नो इट वेरी वेल। शायद आप इनकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी लेकर आए हो, आप इनकी लाइफ में हीलिंग लेकर आए हो। जब आप इनकी लाइफ में आए थे, शायद ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक पीरियड से गुजर रहे थे, कैसे टाइम पीरियड से गुजर रहे थे जहां पर कोई ना कोई इशू इनकी लाइफ में थे, कोई ना कोई चैलेंजेस इनकी लाइफ में थे। लेकिन आपका गुड लक जैसे इनके साथ शायद जुड़ा ना, ये पर्सन के अंदर चेंजेस आए, इनकी लाइफ में चेंजेस आए। ये पर्सन आपने इनकी हेल्प करी उन प्रॉब्लम से निकलने में, इनको हील होने में आपने इनकी हेल्प करी है। तो आप बहुत चेंजेस लेकर आए हो इस पर्सन की लाइफ में। आपके आते ही इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है। ओके, एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट। वो इस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो आपको एक अल्केमिस्ट की तरह देख रहे हैं, आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं
जिसके आने के बाद जैसे उनका लक ओपन हो गया था, जिसके आने के बाद इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई थी, हीलिंग आई थी। ओके, वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट की एनर्जी। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, मुझे लगता है ये पर्सन जो है उस चीज को तब समझ नहीं पाए, ठीक है। वो समझ नहीं पाए, आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए, लेकिन उस चीज को ये देख नहीं पाए, उस चीज को ये समझ नहीं पाए। लेकिन अब जब फिर से आप इनकी लाइफ से गए हो, या फिर से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन की एनर्जी है, तो इन्हें नजर आ रहा है कि आपके होने से क्या था इनकी लाइफ में और इन्होंने क्या खो दिया है, राइट। व्हाट एक्चुअली दे हैव लॉस्ट, उन्होंने क्या खोया अपनी लाइफ से, अब उन्हें दिख रहा है, अब उन्हें समझ में आ रहा है। तो हायरोफेंट की एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है दैट वो अब आपको बहुत ही लकी मान रहे हैं, आपको बहुत ही लकी मान रहे हैं। आपके पार्टनर, हायरोफेंट की एनर्जी ये भी डिफाइन कर रही है कि आपके पार्टनर शायद उस एनर्जी में है जहां पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उन चीजों को पोस्टपोन भी कर रहे हैं। ये एवरीडे उस चीज को सैबोटेज करते हैं, पोस्टपोन करते हैं कि नहीं आपसे बात नहीं करनी है, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इन्होंने शायद अपने आप को कंफर्टेबल भी कर लिया उस सिचुएशन में, उस एनर्जी में। यस, आपके पार्टनर ने अपने आप को इस एनर्जी में कंफर्टेबल कर दिया है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को इस एनर्जी में कंफर्टेबल कर लिया है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये इसी वजह से चीजों को सैबोटेज भी कर रहे हैं, इसी वजह से ये चीजों को जो है पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि आज नहीं, कल बात करूंगा, बाद में बात करूंगा, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। वो सैबोटेज कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं चीजों को। ओके, दे हैव मेड देमसेल्फ कंफर्टेबल एंड नॉट टॉकिंग विद यू, द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। फेरी वुमेन, यू आर नॉट लेस देन अ फेरी वुमेन। ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, आप एक फेरी वुमेन की तरह हो, एक एंजल की तरह हो उनकी लाइफ में, राइट। एक फेरी हो आप उनकी लाइफ की। दे नो इट वेरी वेल कि उनकी लाइफ में चीजें तभी सही होंगी जब आप वापस से उनकी लाइफ में आओगे, और ओरेकल ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो या दे नो इट वेरी वेल कि जब आप उनकी लाइफ में आओगे तभी उनकी लाइफ में चीजें बेहतर हो सकती हैं, या तभी उनकी लाइफ में चीजें सही हो सकती हैं। शायद आपके दूर जाने के बाद से इस व्यक्ति की लाइफ में काफी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो दे नो इट कि आप उनकी लाइफ में किसी फेरी वुमन की तरह हो, किसी एंजल की तरह हो आप उनकी लाइफ में, एक गॉड की ब्लेसिंग की तरह हो आप उनकी लाइफ में। आप वैसा पर्सन हो उनकी लाइफ में जैसा पर्सन वो हमेशा से मैनिफेस्ट करते थे, जैसा पर्सन वो चाहते थे। यू आर अ परफेक्ट पर्सन। शायद इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई आपसे, ठीक है। पॉसिबल है ना कि हो सकता है टू मच, वो आपसे टू मच एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पर्सन आपसे कि आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे। दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पर्सन आपसे, आपको एक परफेक्ट एनर्जीज में देखना चाहते थे, बट अब ऐसा नहीं है। दे हैव अंडरस्टूड कि आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे आप हो। आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है उनके लिए, आपको अपने अंदर कोई बदलाव लेकर आने की जरूरत नहीं है उनके लिए। दे हैव टू एक्सेप्ट यू एज इट इज, एज यू आर, ठीक है। जैसे आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट करना उनके लिए जरूरी है। Why are they only searching for the perfection? I don't understand कि लोग इतना परफेक्शन के पीछे क्यों भागते हैं। There is no one perfect। क्या आप खुद परफेक्ट हो? क्या आप खुद परफेक्ट हो? मैं तो नहीं मानती कि कोई भी परफेक्ट होता है, नहीं होता, ठीक है। Everyone has their dark side। हर किसी की कोई ना कोई डार्क साइड होती है, हर किसी की होती है कोई ना कोई डार्क साइड, बिकॉज वी आर नॉट लाइक एन एंजल, ठीक है। हम कोई एंजल नहीं कि हमारी कोई डार्क साइड ही नहीं। Everyone has that dark side, right? सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे टू मच एक्सपेक्ट कर रहे थे, और शायद उन एक्सपेक्टेशंस को वो देख रहे थे कि पूरा नहीं हो रहा है, तो वो आपसे कंप्लेंट्स करते थे, डाउट्स आते थे उस पर्सन की अंदर, एंड दैट क्रिएटेड द नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स, मे बी पॉसिबल। ग्राउंडेड, फाइनली अ कार्ड ऑफ ग्राउंडेड इज हियर। ग्रेट, चलो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें सिंगल कार्ड के थ्रू। 4 ऑफ वैंड। See, this is also the energy of grounding, okay? दोनों ही grounding energy है, दोनों ही red cards है, दोनों। So, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ग्राउंडिंग आ रही है इस पर्सन के अंदर। मे बी इट इज देयर लेसन, इट इज देयर लर्निंग, ठीक है। ये उनका लेसन है, उनकी लर्निंग है जो डिवाइन उनको सिखा रहे हैं। उनके अंदर एक हम्बलनेस, एक ग्राउंडिंगनेस आ रही है। अभी तक आपके पर्सन जो है बहुत ही मुझे लगता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना हवा में उड़ते रहे, मतलब हवा में उड़ने का मतलब ये होता है कि चीजों को एग्जैजरेट करना, यानी कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, खुद को बहुत ही सुपीरियर एनर्जीज में देखना, प्राइडफुल होना, इगोइस्टिक होना, ठीक है।
तो ये चीजें थी अभी तक आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन अब उनके अंदर ग्राउंडिंग आ रही है। वो जिस मुश्किल समय से गुजर रहे हैं ना, ये मुश्किल समय उनको ग्राउंडिंग दे रहा है, ठीक है, ग्राउंडिंग आ रही है, हम्बलनेस आ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। शायद ये इनकी लेसन, इनकी लर्निंग्स थी। इसके बाद इस पर्सन की हो सकता है कि अवेकनिंग हो, इसके बाद आपके पार्टनर की एनलाइटमेंट होगी। तो एक ग्राउंडिंग आपके पार्टनर के अंदर जरूर आती हुई दिख रही है। अभी तक ये व्यक्ति 4 ऑफ वैंड अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चला रहे थे। इनका मन होता था आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, आप इन्हें कैसा महसूस करवा रहे हो उस चीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कदर नहीं करेंगे, राइट। तो अभी तक ये पर्सन इस एनर्जी में चल रहे थे, लेकिन अब इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इस पर्सन के अंदर ग्राउंडिंग आ रही है। और जैसे जैसे इस पर्सन के अंदर ग्राउंडिंग आएगी, ये पर्सन बहुत ही हम्बल होंगे। ये पर्सन उस सेम एनर्जीज में नहीं रहेंगे जहां एग्जैजरेट करना है चीजों को, शो ऑफ करना है, ऐसा है वैसा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, प्राइड है, ईगो है, नहीं। इस पर्सन के अंदर एक हम्बलनेस आएगी। आप एक बहुत बड़ा चेंज इस पर्सन की लाइफ में देखोगे, बहुत बड़ा चेंज इनके बिहेवियर में देखोगे। ये आपसे जिस तरीके से डील करेंगे ना, इट इज लाइक 2 डिफरेंट पर्सन यू आर डीलिंग विद, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो आप, जिसके अंदर बहुत ही प्राइड था पहले, ठीक है, बहुत ही ईगो था, और अब आप एक ऐसे पर्सन से डील करने वाले हो जिसके अंदर हम्बलनेस आएगी, जिसके अंदर ग्राउंडिंग आएगी, जिसके अंदर ईगो प्राइड नहीं होगा, जिसके अंदर ये चीज नहीं होगी कि मैं क्यों, राइट, मैं होना ना, ठीक है, वो चीज कम होगी आपके पर्सन में। ग्राउंडिंग आ रही है। योर पर्सन इज हीलिंग, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साइन योर पर्सन इज इनटू अ हीलिंग साइकिल, ओके। एक स्ट्रॉन्ग साइन है। डिटरमाइंड, व्हाई डिटरमाइंड एनर्जी इज देयर, 8 ऑफ सोर्ड्स। फाइन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो अभी तक ये चेंजेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द चेंजेस, राइट। वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ, राइट। लेकिन अब जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, दे हैव टू डील विद देम। ये पर्सन के अंदर मैच्योरिटी आएगी आगे चलकर। आप देखोगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति से अब डील करोगे जो हर एक्शन सोच समझ कर चलेगा। एवरी स्टेप दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक टूवर्ड्स यू, बहुत सोच समझ कर चलेंगे, बहुत सोच समझकर आपकी टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। एक डिटर्मिनेशन आपके पर्सन की एनर्जीज में आएगा। हो सकता है आप इन्हें इंस्पायर करते हो इन सब चीजों के लिए, क्योंकि मे बी यू आर अ पर्सन जो उनको जो बहुत ही डिटरमाइंड हो, आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। मे बी जो आप सोचते हो कि यार मुझे ये करना है, तो आप उस चीज को करते हो, चाहे आप उसके बाद कितने थके हो, चाहे उसके बाद आप कितना ही उस चीज को नहीं करना चाहते हो, बट यू डू इट बिकॉज यू हैव अ स्ट्रांग विल पावर, राइट। आपके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर है, यू आर अ डिटरमाइंड पर्सन, यू इंस्पायर योर पार्टनर, ठीक है। आप इंस्पायर करते हो, आप मोटिवेट करते हो, ये सब चीजें वो आपसे नहीं कहेंगे, बट दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। आपसे वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं ये पर्सन। जब आपको देखते हैं ना कि आप कितने डिटरमाइंड, कितनी विल पावर आपकी स्ट्रांग है, हार्ड वर्किंग हो, या जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, वो बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर करते हो आप। आपका नेचर, आपके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटी है which actually inspire your partner, okay, which actually inspire them, okay. So they see you as a determined person, as a strong practical person. Receptivity, I told you this person has received so much from you. receptivity की एनर्जी है, कुछ तो रिसीव करा है, हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प, हो सकता है आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, और समथिंग दे हैव रिसीव्ड अ लॉट फ्रॉम यू। उन्होंने आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है। इसको क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, राइट, 5 ऑफ कप्स। लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाया करती थी, क्योंकि ये पर्सन जब आपसे रिसीव करते थे आपकी एनर्जी उससे ड्रेन हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है, ओके। अब आप अपने ऊपर, मैंने कहा ना, आप बहुत सिलेक्टिव होकर अब इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आपको सिलेक्टिव होकर डील करना चाहिए, दोनों में से एक चीज होगी, राइट। आप बहुत ही सिलेक्टिव होकर अब आपको डील करना चाहिए, क्योंकि यू आर वॉचिंग देयर एफर्ट्स। आप शायद अब उनके एफर्ट्स देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो इस पर्सन आपको क्या फील करवा रहा है, आप ये देख रहे हो कि ये पर्सन जो है आपके लिए क्या कर रहा है, एक्चुअली इसके एफर्ट्स क्या हैं आपके टूवर्ड्स, आप ये चीज देख रहे हो, ओके। आप ये चीज देखते हुए मुझे दिख रहे हो, और अब आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। जो वो आपके लिए कर रहे हैं, आप वो उनके लिए करना चाहते हो। आप उनके लिए कुछ एक बैलेंस आप क्रिएट कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ एक्सेस होकर नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, ठीक है। जितना वो आपके लिए कर रहे हैं आप उतना कर रहे हो, आप इक्वल गिव एंड टेक आप भी लेकर आ रहे हो इस रिश्ते में, ओके। सो यस, बहुत कुछ जो उन्होंने रिसीव करा था, क्या होता है ना, एक इंसान बहुत कुछ रिसीव कर रहा है, राइट, और एक इंसान कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है, तो यहाँ बैलेंस होगा नहीं ना,
एक स्केल आपने देखा है, तराजू जिसे कहते हैं, है ना, तो अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ऐसा ही आपकी लाइफ में था, जब तक ये बहुत कुछ रिसीव करे जा रहे थे और आप सब कुछ दिए जा रहे थे, देयर इज नो बैलेंस। यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट, कि एक बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, जहां पर अब आप उतना ही उनके लिए कर रहे हो जितना उन्होंने आपके लिए करा है। आप दोनों को एक बैलेंस में आने की जरूरत है, ओके और वो बैलेंस आपके रिलेशनशिप में या तो आ रहा है या आ चुका है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन पॉसिबल है। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और गाइड करें, प्लीज गाइड करें और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए, नहीं हमें सिंगल सिंगल कार्ड चाहिए, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। लेजीनेस, आई टोल्ड यू, ये अपनी कंफर्टेबल हो गए, अपनी इस एनर्जी में कंफर्टेबल हो गए एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग एनी चेंज। इन्हें अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, देन ओनली दिस पर्सन कैन ब्रिंग एनी चेंज। तभी इन्हें अपने चेंजेस को जो रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने ओल्ड पैटर्न में रह रहे हैं, इट इज रॉन्ग, इन्हें उससे बाहर निकलना होगा, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट सम एक्शंस। उसी के बाद आप इनसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब तक ये इस लेजीनेस की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, तब तक जो है चेंज नहीं कैसे आएगा। पोस्टपोनमेंट, और इसी की वजह से दे आर ट्राइंग टू पोस्टपोन, राइट। ये अगर इनकी इच्छा होती है आपको कॉल करें, मैसेज करें, पोस्टपोन करते हैं, चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं आपके पार्टनर। दे शुड नॉट डू दैट। ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन के अंदर चेंजेस आएगा बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर गोइंग थ्रू अ हीलिंग स्टेज, राइट। एक चेंज आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और इस चेंज के बाद ही, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ये पर्सन के अंदर इनकी एनलाइटमेंट होगी, इनकी अवेकनिंग होगी। तो दिस चेंज इज नेसेसरी फॉर देम, ठीक है। यू नीड टू गिव देम स्पेस सो दैट वो इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। द आउटसाइडर, वो अपने आप को एक आउटसाइडर मानने लग गए आपकी लाइफ में। उन्हें लगता है कि आपने इतनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली है ना कि अब आपके दिल के बाहर ये ताला लग चुका है एंड दे कांट एंटर इनटू योर हार्ट। वो आपकी लाइफ में दोबारा कैसे एंटर करेंगे? ये चीज उनको बहुत लॉस्ट फील करवाएगी आगे चलकर। ये चीज उनको बहुत ज्यादा डिसहार्टन करेगी, ये चीज उनको बहुत अपसेट करेगी कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं है दैट दे हैव लॉस्ट यू फॉरएवर। उनको आपको खोने का डर उनके अंदर बढ़ जाएगा। दिस विल ट्रिगर देम, ठीक है। ये चीज उनको शायद ट्रिगर कर सकती है एक्शन लेने के लिए, कोई एफर्ट्स डालने के लिए, इस चेंज से निकलने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स कुछ तो ऐसा करेंगे जो उनको ट्रिगर करेगा। अगर आप किसी चेंज नहीं लेकर आ रहे हो, अगर आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, राइट, तो यूनिवर्स उस चेंज से निकालने के लिए आपको ट्रिगर तो करता है, राइट। आप इसीलिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या इसीलिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उस मूवमेंट पर, उन प्रॉब्लम, उन चैलेंजेस के थ्रू आपको ये कह रहा होता है कि आपने उन चैलेंजेस, उन चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करना है, और आपको ट्रिगर करा जाता है ताकि आप उन चेंजेस को रेजिस्ट ना करो, बल्कि उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो। तो इसलिए यूनिवर्स उनकी लाइफ में ये चैलेंजेस लेकर आ रहा है, ट्रिगर कर रहा है उनको, ताकि वो इन चेंजेस को रेजिस्ट ना करके बल्कि स्टेप्स ले, एक्शंस ले। और अगर फिर भी वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव रिसीव्ड सो मच, राइट। यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ है, आपने बहुत कुछ करा लेकिन आपने रिसीव नहीं करा, एंड यूनिवर्स हैज सीन दिस, यूनिवर्स ने इस चीज को देखा है। नाउ इट इज योर टाइम टू रिसीव। अब आपका समय है कि आप रिसीव करो और उन्हें आपको देना पड़ेगा, ओके। तभी इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि यूनिवर्स भी इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। अब आप रिसीव करोगे और उन्हें आपको देना होगा, क्योंकि तभी बैलेंस होगा। और यूनिवर्स हमेशा बैलेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में, किसी भी चीज में यूनिवर्स हमेशा बैलेंस चाहते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस तभी आएगा जब वो आपके लिए कुछ करेंगे। लेट्स चेक आउट वो क्या करेंगे आपके लिए। ट्रैवलिंग, ओके, वो आपके लिए मुझे लगता है बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी जर्नी है, ठीक है। दिस शोइंग द जर्नी। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, बट ये चीज जर्नी दिखा रही है। आप लोगों की जर्नी अब शुरू होने वाली है, एक नई जर्नी, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है, ओके। द मास्टर, और जो पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो सब एंड होंगे और एक न्यू ग्रोथ इस रिलेशनशिप में आती हुई दिखेगी, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखेगी। लेटिंग गो, आपको भी यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि कुछ चीजों को लेट गो करो, उन चीजों को लेट गो करो जो आपको हर्ट कर रही हैं, जो आपको पेन दे रही हैं, चाहे वो कुछ मेमोरीज हैं, चाहे वो कुछ ऐसी कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, उसको लेट गो करो, उसको सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो कुछ चीजों को, ताकि आप एक नई बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ पाओ,
एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, तो अगर पुराने बैगेजेस के साथ आगे बढ़ोगे तो कैसे ग्रोथ मिलेगी, राइट? तो यूनिवर्स आपको लेट गो करने के लिए कह रहे हैं, कुछ चीजों को लेट गो करना, कुछ चीजों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करना। अगर नहीं कर पा रहे हो फॉरगिव और फॉरगेट, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ओके? मोमेंट टू मोमेंट ये पर्सन खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। लुक एट हियर, राइट? आपकी एनर्जी कैसी है, जहां पर ये पर्सन खुद आपके टूवर्ड्स कदम बढ़ा रहे हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेंगे, बहुत सोच समझकर एक्शन लेंगे आगे चलकर। रीयूनियन रिकंसिलेशन जरूर होगा। जिन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा, कैसे होगा? लेट्स चेक आउट। वी आर द वर्ल्ड, आप टीम अप करोगे, राइट? क्या एनर्जी आ रही है? आप टीम अप करोगे, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ोगे, और ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, खुद आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, ठीक है? लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको जो है पेशेंस रखना है, आपको सिलेक्टिव एक्शंस लेने हैं, सोच समझकर स्टेप्स लेने हैं, और तभी चीजें आगे बढ़ सकेंगी इस रिश्ते में, ओके? चलो, लेट्स चेक आउट द मैसेजेस। मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के इस समय ये आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप। कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें शायद आपके पार्टनर स्टक हैं और वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आई न्यू यू वर द वन। वो जानते हैं कि आप ही वो इंसान हो जो उनके लिए बना है, जो उनके लिए परफेक्ट है। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज बट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करा, बट वो पहले आपकी कीमत नहीं समझे थे, बट आप समझ रहे हैं। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो आपकी केयर करते हैं, चाहे वो आपको शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, बट दे डू। आई रिग्रेट व्हाट आई डिड टू यू। वो रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्यों इतना बुरा, इतना गलत करा। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने। आई कांट गो अनदर डे विदाउट यू। वो एक दिन और आपके बिना नहीं काट सकते हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू। वो आपसे दूर इसलिए गए बिकॉज दे डोंट हैव दैट करेज, दैट स्ट्रेंथ आपको फेस करने की। आई एम ऑन वे टू यू। वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, और चीजें बेहतर करना चाहते हैं। सो बी रेडी फॉर इट, ओके? सो जस्ट बी रेडी फॉर इट। लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस ऑल्सो, ठीक है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। oops 1 second. Okay, so this is the card. Let's take this, okay? Okay, if you feel stuck in any area of your life, whether it is a relationship, job, or a situation, ask yourself, what is stopping me from leaving? Yes, leaving is scary, but sometimes it is the right step to take. Be brave, and we are right besides you. Sorry. अगर आप स्टक फील कर रहे हो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप है, जॉब है, या कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि क्या चीज है जो आपको रोक रही है, आपको स्टक कर रही है, ठीक है? उस चीज को छोड़ो। उस चीज के बाद जब आप उस चीज को जान लोगे, समझ लोगे ना, आप बहुत ही ब्रेव हो जाओगे और ब्रेव एक्शंस ले सकोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, ओके? सो जस्ट थिंक वंस दैट क्या चीज है जो आपको स्टक कर रही है, राइट? चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ चीजें रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।